तो आज की इस योर टीचर क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है और आज हम लोग अध्याय 8 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन का हम लोग चैप्टर पढ़ चुके थे। और आज क्या करना है बच्चों, हम लोग को इसका जो है प्रश्न उत्तर को अभ्यास को हमें बनाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं क्या है, अभ्यास। तो चलिए देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प को चुने। पहला प्रश्न है, लद्दाख की जलवायु शुष्क है क्योंकि लद्दाख का क ख ग घ। तो जो लद्दाख की जलवायु जो है वो शुष्क है। क्यों शुष्क है बच्चों, इसका उत्तर होगा ग, हिमालय की वृष्टि छाया में होना। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ग होगा, हिमालय की वृष्टि छाया में होना। वृष्टि का अर्थ वैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, वृष्टि का अर्थ होता है बारिश यानी रेन, और छाया मतलब जो आप समझते हैं शैडो। तो हिमालय जो है वो रेन शैडो एरिया में पड़ने के कारण, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण वहां जो है बारिश बहुत ही कम होती है, और बारिश कम होने के कारण लद्दाख प्रदेश जो क्या है बच्चों, वह शुष्क है। चलिए अब दूसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर बच्चों दूसरा प्रश्न, लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों ग, याक। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए, कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है कौन सा दर्रा जो है वह कश्मीर को लद्दाख होते हुए तिब्बत से जोड़ता है। तो इसका उत्तर होगा ख, काराकोरम दर्रा। ठीक है, चलिए अब चौथा प्रश्न है बच्चों हमारा, लद्दाख में बहने वाली नदियां हैं सिंधु नर्मदा, सिंधु श्योक, सिंधु गंगा, सिंधु चिनाव। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा चौथा का वह होगा ख, सिंधु श्योक। ठीक है, खाली जगहों को भरिए। दूसरा प्रश्न, पहला है बच्चों, खा पा चान का अर्थ है, क्या अर्थ है बच्चों, हिम भूमि। दूसरा, लद्दाख क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई है 3600 मीटर, इसका दूसरे का उत्तर। तीसरा, अच्छे किस्म का जीरा द्रास घाटी में होता है। तो तीसरे का उत्तर क्या है, द्रास। चौथा, काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। तो चौथे का क्या होगा, तिब्बत। पांचवा, बड़ी मठों को गोम्पा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गोम्पा कहते हैं, बड़ी मठों को गोम्पा कहते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पे तीसरा वाला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, प्रकृति हमारे साथ अनुकूलित है कैसे। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, देखिए उत्तर 1, प्रकृति हमारे साथ अनुकूलित है क्योंकि हम हमेशा अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं। एक ही देश में अलग अलग परिस्थितियां और जलवायु होते हैं। हम जिस वातावरण में रहते हैं वहां के जानवर, फसलें, कपड़े, वनस्पतियां जलवायु के अनुकूल ढालने में हमारे सहयोगी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपके पहले वाले प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, लद्दाख क्षेत्र की जलवायु कैसी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न का बच्चों हम लोग उत्तर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर उत्तर 2, लद्दाख क्षेत्र की जलवायु शुष्क और ठंडा है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु शीतल और हिमालय पहाड़ के वृष्टि छाया में पड़ने के कारण शुष्क है। यहाँ सालों भर खूब ठंड पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अब हमारा तीसरा वाला प्रश्न, लद्दाख में विरल वनस्पति और विरल जनसंख्या क्यों है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग विरल का अर्थ जानेंगे। विरल का अर्थ होता है कम घनत्व वाला। ठीक है, मतलब ज्यादा जगह और कम लोग, या ज्यादा जगह है और वहां वनस्पति बहुत कम है, यानी विरल वनस्पति मतलब
कम, विरल का अर्थ होता है कम घनत्व वाला, तो वहां वनस्पति भी कम है और वहां की जनसंख्या भी कम है। क्यों? ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए उत्तर 3। उत्तर लिखेंगे काफी ठंड और उच्च शुष्कता के कारण यह प्रदेश उजाड़ है और वनस्पति काफी कम है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ आवागमन की सुविधा न के बराबर है, जिससे यहाँ काफी कम जनसंख्या है। तो यहाँ पर वनस्पति कम है, पेड़ पौधे कम है, फसलें नहीं होती रेगिस्तानी क्षेत्र होने की वजह से, और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से, अधिक ठंड पड़ने की वजह से, और यहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है, वहां जो पगडंडियां होती उसी पर लोग चलकर जाते हैं। तो इन चीजों की वजह से वनस्पति भी कम है वहां पे, और जो जनसंख्या यानी आबादी भी जो है वह भी काफी कम है। तो ये हो गया आपके प्रश्न 3 का उत्तर। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है बच्चों, याक की उपयोगिता हमारे यहाँ के किस पशु से मिलती है? ठीक है, तो चौथा प्रश्न, तो देखिए बच्चों चौथे वाले प्रश्न का उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे? उत्तर 4, याक की उपयोगिता हमारे यहाँ की भैंस से मिलता जुलता है। इसके दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपके चौथे वाले प्रश्न का उत्तर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है, लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं? तो मतलब वहां पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं ये हमें बताना है। तो उत्तर 5 हम क्या लिखेंगे, देखिए लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में अधिक ठंड और यातायात की अच्छी सुविधा न होने के कारण यहाँ पर्यटन की संभावनाएं कम है। तो ठीक है, पर्यटन की क्या संभावना है? तो पर्यटन की संभावना काफी कम है। तो चलिए बच्चों हम लोग क्रियाकलाप को भी देख लेते हैं। पहला क्रियाकलाप मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम दूसरा और तीसरा कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्रियाकलाप है, देखिए ठंडे रेगिस्तानी प्रदेशों में आपको जाना है, साथ ले जाने वाले सामानों की सूची बनाइए। ठीक है, तो आपको सूची बनाना है जब आप ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में जाएंगे। तो देखिए बच्चों सूची क्या बनाएंगे आप? उत्तर 2 क्रियाकलाप का, सामानों की सूची, मोटे कंबल, स्वेटर, टोपी ऊनी, शॉल, मोजा, कोट, गर्म कपड़े। तो ये कुछ चीजों की सूची जो आप जब ठंडी जगह जाएंगे तो लेकर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए और भी अगर आपको लगे कि कुछ लिखा जा सकता तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। तीसरा है, आप अपने और लद्दाख के निवासियों की जीवन शैली की तुलना करके पता करें कि यहाँ का जीवन अधिक कठिन है और क्यों। मतलब कि लद्दाख के जो निवासी यानी वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनका जीवन ज्यादा कठिन है हमारे यहाँ के जीवन से। आप पता करिए और बताइए क्यों। तो बच्चों इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, देखिए लद्दाख के निवासियों का, यहाँ पे की नहीं होगा सॉरी, लद्दाख के निवासियों का जीवन शैली अधिक कठिन है। क्यों? क्योंकि वहां सालों भर खूब ठंड पड़ती है और हमारे यहाँ ठंड, गर्मी और बरसात तीनों मौसम होते हैं। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, पर लद्दाख में वनस्पति काफी कम है। लद्दाख में आवागमन की सुविधा बहुत ही कम है और हमारे यहाँ आवागमन की सुविधा बहुत अच्छी है। मतलब लद्दाख के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है क्योंकि वहाँ आने जाने और यातायात का सुविधा काफी कम है, लेकिन हमारे यहाँ सुविधा बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ धान, गेहूं और कई तरह के फसलें उगाए जाते हैं, लेकिन लद्दाख जो है ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र होने की वजह से वहाँ फसलें नहीं होती हैं। वहाँ जो फसल है यानी कि वहाँ पे जो वनस्पति वो काफी कम है और हमारे यहाँ गर्मी भी पड़ती है और बारिश भी होती है। बारिश होने की वजह से फसल काफी अच्छी होती है, लेकिन लद्दाख शुष्क है, ठीक है, वहां बारिश नहीं होती है और इसलिए वहां का जीवन ज्यादा कठिन है हमारे यहाँ के जीवन से।
ठीक है, तो ये हो गया उत्तर 3 क्रियाकलाप का। तो देखिए क्रियाकलाप का जो पहला वाला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के नक्शे चिन्हित करें। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का जो नक्शा है यानी भारत के नक्शे पर, उसमें हमें सिंधु नदी का बहाव, कराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा को दर्शाना है। तो देखिए बच्चों, सिंधु नदी का जो बहाव है, जो आपका जो किताब है उसी में हमें सिंधु नदी का बहाव यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से। तो देखिए यह है हमारा भारत का नक्शा। ठीक है, और इस भारत के नक्शे में यहाँ पर देखिए आपको सिंधु नदी, ठीक है, आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा सिंधु नदी। तो ये हो गया आपका सिंधु नदी। ठीक है, ये आप दिखाएंगे, दर्शाएंगे बनाते समय। और अब हम लोग जो है काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा को जो है वह हमें दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा भारत का प्रमुख दर्रा जो है यहाँ पे आपको नक्शे में दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ करके कि कैसे आपको यहाँ पर यह दिख रहा है दर्रा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको एनलार्ज कर दिया है पिक्चर को, और आपको जो है बच्चों यहाँ पर काराकोरम दर्रा ये देखिए यहाँ पर है, और यहाँ पर जोजिला दर्रा लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर है नक्शे में। तो ये हो गया आपका काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर के नक्शे पर आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का पढ़ेंगे।